सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, मैं भी बिज़ी रहता हूं थोड़ा, लेकिन कोशिश करूंगा। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो सेमेस्टर 4 के लिए ज़रूर डालूंगा, सेमेस्टर 4 सेकंड के लिए। तो एक सबसे बड़ा सवाल है जो अक्सर लोगों के बीच में आता रहता है, क्योंकि ये चैनल संस्कृत के लिए है, कि संस्कृत में भाई करियर ऑप्शन है कि नहीं। ज़्यादातर लोग तो यही कह देते हैं कि भाई बैठ जाओ, पूजा पाठ कराओ बस। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपके सामने ऑप्शन लेके आ रखा हूँ आज। कई मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा। और कोई भी नया बच्चा आता है बीए में तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उसे एक आइडिया मिल जाए कि भाई ऑप्शन क्या क्या हैं, मैं इससे कैसे फील्ड बना सकता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं लास्ट ईयर में जाके समझ पाते हैं भाई ऑप्शन मेरे लिए था ही नहीं, मैं फालतू आ गया। और कॉलेजेस में क्या है कि प्रोफेसर ओरिएंटेशन में खाली एक ही चीज़ लेके चिल्लाते रहते हैं, बस इसी में यूपीएससी हो गया, टीचर बनो, यूजीसी नेट निकालो। तो ये सब चीज़ें और भी ऑप्शंस है, मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो टीचर का आता है भाई। टीचर जो है वो पहला ऑप्शन है आपका। टीचर टीचर बनने के लिए आपको 2-3 एग्ज़ाम देखने पड़ेंगे। एक सीटेट का एग्ज़ाम होता है आपका, एक टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, जानते ही होंगे आप लोग, और एक पीजीटी का एग्ज़ाम होता है। तो ये 3 एग्ज़ाम जो मेन होते हैं टीचर बनने के लिए। इसमें जूनियर के लिए सीटेट होता है, और 10 9 10 पढ़ाने के लिए टीजीटी होता है, फिर 11 12 के लिए पीजीटी होता है। तो अगर मैं बात करूँ इन एग्ज़ाम को निकालने के लिए, तो आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में जो आप पढ़ते हो उसी से इनमें क्वेश्चन आते हैं। सीटेट तो आसान होता है, मैं कहता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट है वो सीटेट और टीजीटी निकाल सकता है अच्छे से, अगर वो बीए ढंग से करा हो तो। ग्रामर ठीक ठाक आपकी कमांड होनी चाहिए। पीजीटी थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको, पीजीटी में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पीजीटी जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा आता है ठीक ठाक। एमए के लेवल का भी उसमें कई क्वेश्चन आते हैं। तो यही है, टीचर के लिए आपके पास एक फील्ड है, जिसको जाना है वो इसमें जा सकता है। दूसरा है भाई आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर जो भी है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसके बारे में भी आपको बहुत चीज़ें पता ही होंगी, क्योंकि आप लोग जानते ही हो, सुनते रहते हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जेआरएफ हो जाओगे आप तो आपको हर महीने 40,000 रुपये मिलेंगे जेआरएफ करने पे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फिर आप अच्छे से प्रोफेसर बन जाओगे, तो अच्छा ऑप्शन है। संस्कृत में उतना वो भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रामर है, दर्शन है, साहित्य, इनमें वो लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 कोड से होता है, 25 और 75। 75 में वो लोग बैठते हैं जो शास्त्री करे हुए होते हैं संस्कृत से। शास्त्री का मतलब होता है एक ही शास्त्र में पारंगत होना, जैसे कोई साहित्य से कर लिया, कोई व्याकरण से कर लिया, तो वो लोग यूजीसी नेट का 75 कोड का एग्ज़ाम देते हैं। आप लोग 25 कोड दोगे जो बीए में कर रहे हैं, उसमें पूरा शास्त्र नहीं पढ़ना है, ठीक ठाक कोर्स है, आप कर सकते हो आराम से। बाकी इस पर आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैं भी कभी बताऊंगा। तो एक ही ऑप्शन है। तीसरा भाई सबसे यूनिक ऑप्शन है, जिसके बारे में लोगों को अभी ना पता होगा, आईआईटी में जाने का ऑप्शन। संस्कृत से आप आईआईटी तक में जा सकते हो। आप कई लोग सुन के कह रहे होंगे क्या बकवास की बात कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, आईआईटी कंप्यूटर लिंग्विस्टिक इन संस्कृत। आपको एक मैम का वीडियो आएगा, वो वीडियो ऐसे पर्टिकुलर संस्कृत में है। उन्होंने भी करेंट टाइम में बीएचयू से इस कोर्स पर वो रिसर्च कर रही हैं। बीएचयू ही नहीं, आईआईटी खड़गपुर और भी जितने भी आईआईटी इंस्टीट्यूट है, इवन आईआईटी बॉम्बे तक में आप कंप्यूटर लिंग्विस्टिक की फील्ड में रिसर्च कर सकते हो। अच्छा खासा ऑप्शन है, और आगे आप करियर बना सकते हो इसमें। जैसे आपने सुना होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज से पाणिनी ग्रामर बहुत मैच करती थी, तो ये उसी के ऊपर रिसर्च है, बहुत दिन से चल रही है। आईआईटी एक कोर्स भी इसके ऊपर प्रॉपर रखता है, उस कोर्स में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और आपको ठीक ठाक, और एक चीज़ ध्यान देना, इस कोर्स को करने के लिए आपको ठीक ठाक एक कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बीसीए या अदर आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। प्रॉपर मुझे इसकी एलिजिबिलिटी नहीं पता है, पर आप कहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा पता करके। तो ये चीज़ है, ये भी एक अच्छी फील्ड है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता होगा। दूसरा आपका आता है बैंकिंग। अब बैंकिंग में कैसे, बैंकिंग में एक पोस्ट होती है राजभाषा अधिकारी, उसमें आप जा सकते हो। अच्छा है, ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको ठीक ठाक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और जो ट्रांसलेटर का एक वर्क होता है बैंक में, भाषा को हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना, वो काम इसमें आपको करना रहेगा। तो इसमें संस्कृत वालों को अच्छी प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि संस्कृत जो पढ़ा है वो हिंदी में अच्छा खासा होगा ही। तो इसलिए ये भी एक अच्छी जॉब है आपके पास, इससे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है भाई यूपीएससी। इसके बारे में क्या ही करना, कितने सारे टॉपर निकले हैं। एक बार कोई AR 8 रैंक आई थी, वंदना वंदना नाम था उनका, हाँ वंदना, वो गुरुकुल से प्रॉपर पढ़ी थी संस्कृत में, उनकी AR 8 रैंक आई थी संस्कृत में।
और भी बहुत सारे टॉपर आपको मिलेंगे जिन्होंने संस्कृत ऑप्शनल लेके यूपीएससी में अच्छे खासे मार्क्स लाए हैं, तो ये भी आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है। उसके बाद आर्मी आता है। आर्मी में आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक पोस्ट होती है धर्मगुरु की। बस इस पोस्ट की एक ये एलिजिबिलिटी है कि आपको कर्मकांड की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मेरा एक मित्र है मेरे ही विलेज का, उसको अच्छी खासी नॉलेज है क्योंकि बचपन से पूजा पाठ करवा रहा है। वो इसमें ट्राई कर रहा है क्योंकि एक बार वो एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, उसका इंटरव्यू से बाहर हो गया था, तो वो इस फील्ड में रहा है, तो वो अब ट्राई कर रहा है इसके लिए। अगर वो इन फ्यूचर निकाल देगा एग्ज़ाम तो मैं आपको ज़रूर उससे मिलवाऊँगा, टाइम मिला तो ये भी एक अच्छी फील्ड है। इसके लिए आपको कर्मकांड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप आर्मी में धर्मगुरु की पोस्ट पे जा सकते हो भाई, बहुत इज्जत की पोस्ट है, बहुत अच्छे टाइम तक आप जॉब कर सकते हो। एनसीसी वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें जा सकते हैं। उसके बाद एक जॉब आती है ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर आपने सुना होगा, आप संस्कृत के भी ट्रांसलेटर बन सकते हो, हिंदी के भी बन सकते हो, क्योंकि जो संस्कृत में पढ़ा है वो हिंदी उसके लिए आराम है, तो आप दोनों में ट्रांसलेटर बन सकते हो। और ट्रांसलेटर कई तरह के होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पुरातत्व विभाग में अक्सर वैकेंसी आती है। पुरातत्व विभाग का मतलब है कि एपिग्राफी जो आपने पढ़ी है, उसमें आप संस्कृत के अभिलेख पढ़ते थे, तो उससे रिलेटेड कन्वर्जन के लिए ट्रांसलेटर की जॉब आती है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अक्सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट से आती रहती हैं इसमें वैकेंसीज़। उसके बाद है भाई आपका जर्नलिज़्म। जर्नलिज़्म तो आपने सुना ही होगा। एक होता है हिंदी पत्रकारिता, उसमें भी आप जा सकते हो। जैसे आप संस्कृत की पत्रकारिता तो कर ही सकते हो, हिंदी पत्रकारिता का अगर आप कोर्स कर लो, उसके बाद आप हिंदी में जाओ तो आपको प्रीफरेंस ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत वालों को हिंदी में प्रीफरेंस ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उनकी भाषा ज़्यादा शुद्ध होगी, क्योंकि संस्कृत से हिंदी निकली है, मैंने बताया, तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जर्नलिज़्म अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं हम प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में भाई टीचर का ऑप्शन फिर से खुलता है। टीचर में देखो बड़े बड़े हाई हाई इंस्टीट्यूट हैं, यूपी में मिलेंगे आपको। हाई हाई स्कूल हैं जैसे प्राइवेट के, आपने आर्मी स्कूल का नाम सुना होगा, सैनिक स्कूल का नाम सुना होगा, जीडी गोनिका का सुना होगा, एमिनेंट स्कूल दिल्ली में बहुत सारे हैं। तो उन हाई स्कूलों में संस्कृत है, और संस्कृत अब तक तो 12th तक कंपलसरी हो ही जाएगी कुछ दिन में। तो भाई ऑप्शन ये भी आपके पास खुला है, अगर आप गवर्नमेंट ना निकाल पाओ तो प्राइवेट में चले जाओ। और भाई अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जीडी गोनका वगैरह में 80 से 90 हज़ार स्टार्टिंग है 11th-12th में, अगर आप संस्कृत पढ़ाते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बस हाँ, क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू राउंड में आपको 300 से 400 लोग फेस करने को मिलेंगे। तो ये है, अच्छी है। इसी तरह प्रोफेसर भी आप बन सकते हो अपनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, तो ये भी ऑप्शन है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है भाई आपका एस्ट्रोलॉजर। अब ये एस्ट्रोलॉजर में कई लोग सोच रहे होंगे अरे भाई बस वही बीए कर लो बैठ जाओ, वो नहीं है भाई। एस्ट्रोलॉजर प्रॉपर एक फील्ड है ज्योतिष की, यहाँ तक कि ज्योतिष में भी शास्त्री लोग करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय में आपने सुना होगा ज्योतिष में कोर्स वगैरह होता है, तो ज्योतिष में आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष में आप अर्निंग बहुत कर सकते हो। आज आप देख रहे हो एस्ट्रोलॉजी ऐप है, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा है लेकिन उसने अच्छा दिमाग लगाया बिजनेस का आइडिया, और वो अच्छा खासा कर गया। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास एस्ट्रोलॉजी का। उसके बाद आता है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र सुन के मुझे मूवी याद आ जाती है, एक वास्तुशास्त्र हॉरर मूवी थी, खैर छोड़ो। तो वास्तुशास्त्र भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ठीक तरीके से इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब है कि आप ठीक ठाक से वास्तुशास्त्र को पढ़ो। इस पर भी कोर्स होते हैं बहुत सारे, तो इसको सीख लो। वास्तुशास्त्र होता क्या है, वही जो घर में इसको यहाँ लगाओ वो लगाओ, इस तरह की जो नॉलेज होती है उसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, पर मैं सुना हूँ, और अच्छा ऑप्शन है ये भी। आपका खुद का रहेगा बिजनेस प्राइवेट टाइप में, तो अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद भाई आयुर्वेद। आयुर्वेद आप लोग जानते ही हो, आयुर्वेद के लिए बीएमएस कोर्स करना पड़ेगा और संस्कृत पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आयुर्वेद में प्रॉपर ग्रंथ संस्कृत में है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेगा आयुर्वेद का। उसके बाद भाई योगा और मेडिटेशन, ये थोड़ा सा यूनिक है, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। योग, अगर आप योग का कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेते हो, या आप एमए में योग दर्शन पढ़ लेते हो, और साथ में आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर लो, योग प्रैक्टिस कर लो, उन पे कोर्स कर लो, तो आप योगा के टीचर बन सकते हो। अच्छी खासी अर्निंग, आज तो आप देख रहे हो हर गली में योगा टीचर की आवश्यकता पड़ रही है और हर कोई सीखना चाहता है। तो योगा में आप अपने हिसाब से जितना चार्ज करो उतनी अर्निंग है। मेडिटेशन में बताता हूँ, मेरे प्रोफेसर के एक दोस्त हैं, उन्होंने जेएनयू से ही संस्कृत किया था, फिर वो साथ में मेडिटेशन उनको काफ़ी पसंद था, तो उन्होंने मेडिटेशन से कई कोर्स करे, क्रिया योग इत्यादि। तो उन्होंने कई कोर्स करने के बाद वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए। इस समय वो एक क्लाइंट से 1 से 2 लाख रुपए चार्ज लेते हैं मेडिटेशन सिखाने के सिर्फ,
और करवाना कुछ नहीं रहता, वही अनुलोम विलोम इत्यादि जो है, मेडिटेशन की डीप ब्रीथिंग वगैरह, क्रिया योग, तो ये सब करा के भाई उनके 4-5 क्लाइंट होंगे तो 6-7 लाख रुपए महीने का अच्छा खासा उनकी अर्निंग हो रही है। तो सोच लो भाई, ये भी अच्छी फील्ड है, इंडिया में भी आप कमा सकते हो। ऑनलाइन आप सेशंस लो, आज तो आप देखते हो कितने सारे लोग मेडिटेशन के सेशन ले रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी जॉब है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है रिचुअल्स। रिचुअल भाई वही पूजा पाठ वाला है सिस्टम, कर्मकांड इत्यादि जो हैं, तो इसमें तो वही लोग जाएँ जो बचपन से करते आ रहे हैं, या जिनका इंटरेस्ट है वो भी जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये चीज़ हमारी धार्मिक वस्तुएं हैं जो हर जगह होंगी। श्राद्ध इत्यादि कराना, पूजा पाठ ही होता रहेगा भाई, इसके बिना आप पॉजिटिविटी नहीं पाओगे अपने घर में और अपने उसमें। तो ये भी चीज़ है, अच्छा ऑप्शन है। अर्निंग भी अच्छी खासी है। उसके बाद भाई लास्ट ऑप्शन मैंने रखा है यूट्यूबर। अब कई लोग सोच रहे हैं ये कौन सा नया ले आए हैं यूट्यूबर। तो एक तरीके से इसमें कई चीज़ ऐड होगी, मैं कई एग्जांपल दूंगा। यूट्यूबर बिजनेस दोनों में काम आ जाएगा आपका। देखो, आप संस्कृत के थ्रू एक बिजनेसमैन भी अच्छे बन सकते हो। कैसे? इसके मैं 2 एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल आप देख सकते हो पतंजलि का। पतंजलि ने संस्कृत आयुर्वेद का ही उपयोग करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। उसके साथ और भी आप ऑप्शन देखो, आज के टाइम में आप देखना, मैं देखता हूँ कई लोग हैं, जैसे हाइपर क्विस्ट करके यूट्यूब पे चैनल है, उनके मैं कोर्स भी पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा वो बताते हैं। तो उन्होंने साइंस से संस्कृत साइंटिफिक और संस्कृत के जो ग्रंथ थे उन पर कोर्स बना दिए। जैसे उपनिषद पे कोर्स बनाए, उसको मॉडर्न टाइप से उन्होंने समझाया। भगवत गीता है इत्यादि पर उन्होंने कोर्स बनाए हैं, दर्शन पे कोर्स बना रखे हैं। तो वो इससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं, और अपनी यूट्यूब पर भी उनके बहुत सब्सक्राइबर हो गए हैं। और ऑप्शन आप ले सकते हो ओशो। ओशो भी आई थिंक एक प्रोफेसर थे, संस्कृत के थे कि फिलॉसफी के, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो संस्कृत से जुड़े हुए थे। तो संस्कृत से उन्होंने उपनिषद को पढ़ा, और आज वो भाई यूट्यूब पर फैला हुआ है, पता नहीं कितने लोग उससे अपना वो करेंगे। ओशो आप इंटरनेशनल देखो, कितनी बड़ी अर्निंग कर रहा है, एक तरीके से वो भी बिजनेस ही है। तो आप देख सकते हो ना, आप संस्कृत में इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, दर्शन है, फिलॉसफी आपकी हो गई दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, ग्रामर हो गई आपकी। आप और जाओ तो शास्त्रीय जो साहित्य हैं, ग्रंथ पुराण है इत्यादि, इनमें अगर आप घुस जाओ भाई ना, अच्छे से आप नॉलेज बना लो, तो आप यूट्यूब पर अगर वीडियो डालना चालू करोगे तो आज के टाइम में मैं करंट बता रहा हूँ ना, अच्छे खासे व्यू भी आएंगे, और एक प्रॉपर आप इंटरप्रेन्योर बन जाओगे, अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। तो धीरे धीरे आप बहुत कुछ अपना छोटा छोटा कोर्स क्रिएट करने लग जाओ। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और मेरे हिसाब से करना ही चाहिए सबको। क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ जो संस्कृत भी नहीं पढ़ा है ना, वो भी भगवत गीता के श्लोक पे पीएचडी भी नहीं है, बस दरा दरा बोल के निकल जाते हैं और अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन बनता है, और भी बहुत से हैं यार। संस्कृत में आपको थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, तो आप बहुत सी चीज़ों का स्टार्टअप कर सकते हो, आपको फ़ायदा देगा। तो ये है भाई, मैंने जो आपको फील्ड बताई संस्कृत से रिलेटेड, और भी बहुत सारी हो सकता है फील्ड हमें पता ना हो, लेकिन मुझे जितनी मुख्य फील्ड लगी मैंने आपको बताई, और ये अच्छी फील्ड है, आप अच्छे से इसमें जा सकते हो। धीरे धीरे आप अपना ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब इतने ऑप्शन के बाद भाई आपसे कोई कहे ना कि संस्कृत में क्या रखा है भाई पूजा पाठ, तो भाई उसको ये वीडियो दिखा देना, नहीं तो खुद ही समझा देना। कह देना भाई देखो, जैसे बीए हो गया, और भी बीए की, मैं किसी कोर्स को टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, बट बीए पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा ऑप्शन संस्कृत में अवेलेबल हैं। और मैं समझता हूँ अगर कोई ढंग से संस्कृत पढ़ लेना तो खाली तो नहीं बैठेगा, इतने की गारंटी है, मैं बता सकता हूँ। बेरोजगारी तो नहीं है संस्कृत में, लिख के दे सकता हूँ मैं। अब वो बात अलग है भाई, आप बीए करे पढ़े भी नहीं, बैठे हुए हैं कुछ और कर रहे हैं, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप ढंग से संस्कृत में पढ़ लिए हो, आप बेरोजगार नहीं बैठोगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, भले आप कर्मकांड करो। तो भाई ठीक है, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, नहीं कहोगे बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा है। थैंक यू भाई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और शेयर बहुत करना कॉलेजेस में, ताकि बच्चों को पता चल सके भाई कि ऑप्शन क्या क्या है, क्योंकि वहाँ टीचर प्रोफेसर नहीं बताते हैं इसके बारे में। तो ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमो नमः।